नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो है शनिवार का 5 तारीख का और सुबह का टाइम हो गया है। पूजा पाठ वगैरह सारा करने के बाद मैं बनाने लगी थी खाना। दाल मैंने बनाई थी अरहर की दाल और साथ में रोटियां मैं बना रही थी। सुनीता भी आ गई थी तो वो अपना काम कर रही। इस दिन यहाँ हरियाणा में इलेक्शन थे 5 तारीख को। जो मुख्यमंत्री वाले होते हैं ना, ये मुख्यमंत्री वालों को लोकसभा वाले बोलते हैं, पता नहीं विधानसभा वाले बोलते हैं। तो वो थे। तो मैंने यहाँ पे दाल बना दी थी, आटा बना दिया था। मैंने कहा जब बच्चे खाएंगे मैं तभी ही सेक दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह को इनको चढ़ता है खुमार व्रत रखने का, लेकिन थोड़ी देर बाद इनको क्या होता है कि मम्मा भूख लग रही। तो मैं इसीलिए बना के रख रही थी। मैंने कहा दाल बन गई और आटा भी बना दिया। मैंने कहा चलो जब बच्चे खाएंगे तब मैं रोटी सेक दूंगी। तीसरा नवरात्रा था, आज तो पांचवा है। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे सुनीता अपने काम पे लग रही है। और एक दिन पहले कृष्णा जब उधर गया था तो उसको वहां जाने के बाद बुखार हो गया था। जब ये यहाँ से गया था तो तब इसको बुखार नहीं था। वहां जाने के बाद ही इसको बुखार हुआ था। और आप लोगों के भी काफी सारे कमेंट आते हैं कि भाई दी आप उधर ना बच्चों को भेजा करो, या अपने बच्चों का आप खुद ही ख्याल रखा करो। देखिए जी, बच्चों को भेजना ना भेजना ये किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। फैमिली है, परिवार है, तो बच्चे आते जाते भी हैं। शायद आप लोगों को इसलिए ज्यादा लगता होगा क्योंकि मेरे बच्चे उधर ज्यादा जाते हैं। इनके उधर जाने का भी कारण ये है कि पीयू के डैडी जैसा आते हैं इधर, या वही आते हैं तो खाना खाने आते हैं, या कैसे भी तो बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। अब उधर से कोई आता नहीं इधर तो फिर बच्चे भी कैसे आए या जाए। तो ये कारण होता है कि जब वो इधर से जाते हैं तो बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। और अब तो छुट्टी थी इसलिए बच्चे चले भी गए। अब आगे स्कूल खुल जाएंगे तो कहाँ बच्चों को इतना टाइम लगने लग रहा कि कहीं आए जाएं या कुछ करें। और दूसरी बात ख्याल रखने की थी तो जी, जब ये कृष्णा मेरे पास था ना तो तब ये ठीक था बिल्कुल। ये गया, उसको जाने के बाद ही बुखार हुआ। तो खैर, अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं। अब वो वहां था तो उन्होंने भी ध्यान रख लिया, वो भी घर है, परिवार है। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई वो किसी और के यहाँ था। अपने ही घर में था, अपने ही लोगों के बीच में था, तो उन्होंने कर लिया, ध्यान रख लिया। वैसे तो बच्चे जाते हैं उधर, मैं ये नहीं कहती कि जाते नहीं, लेकिन पहले से अब ऐसा है बच्चों का कि मतलब ज्यादा ही उन्हें लग रहा जाने का तो चले जाते हैं। नहीं तो पीहू भी अभी जाना नहीं चाहती जल्दी से, क्योंकि अब बड़ी हो रही है तो देखिए समझते हैं, और बच्चे भी वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, तो बच्चों को भी खुद कई चीजें बुरी लगती हैं। पीहू रूही समझती है उन चीजों को अब। और कृष्णा तो देखिए अभी छोटा है तो वो आने जाने की जिद भी करता है। रूही भी थोड़ा सा इग्नोर मार देती है, लेकिन पीहू अब चीजों को लेती है। मतलब उन्हें उसको वे फील होती हैं, जैसा वीडियो देखती है ना वो भी आके होता है बच्चे फोन देख रहे हैं तो वो कमेंट पढ़ती है जब अपने बारे में या कैसे, तो उसे वो चीजें फील होती है। तो अब उसको अगर हम उधर लेके जा रहे हैं ना तो उसे बहुत जबरदस्ती लेके जाते हैं, क्योंकि वो मना करती है जाने से कि मम्मा मैं नहीं जाती हूँ, और फिर लोग बोलेंगे ऐसे ऐसे। अब दिक्कत ये है कि घर थोड़ा दूर है, ये पास में हो तो भी बच्चों को छोड़ दो, या घर में बच्चों के पास कोई है तो भी छोड़ दो कि चलो रह ले। अभी बच्चे तीनों ही छोटे हैं, उन्हें तीनों को भी घर में छोड़ा नहीं जा सकता। और कुछ काम ऐसे हैं जो करने जरूरी है। वैसे तो मेरी ज्यादातर कोशिश अब ये रहती है कि मैं घर से ना जाऊं, घर में ही रहूं। पर फिर भी कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो करने जरूरी है। जैसे वोटिंग डालने जाना था, वो जरूरी था काम। तो पहले मुझे ये भी था, मैंने कहा चलो जब तक सुनीता है तब तक पीयू के डैडी आ जाएंगे तो हम वोट डाल के वो मुझे छोड़ जाएंगे। पर उनका आपको पता ही है कि दुकान पे जाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता फिर कि कितना, मतलब जरूरी नहीं फिर उनका कि वो कितनी देर में आए। तो फिर सुनीता भी चली गई थी बहुत बाद में जाके, फिर वो आए थे, फिर आके नहाए धोए, खाना वगैरह खाया, सारा कुछ। तो इस वजह से भी। बाकी ये है कि देखिए जी, है अपने तो चले जाते हैं, अगर ना हो अपने तो फिर क्या फायदा। बाकी अभी आगे स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों के अपना लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो फिर इतना नहीं जाएंगे। तो खैर देखिए, ज्यादा आप लोगों को, मैं जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को चीजें ज्यादा इसलिए लगती हैं हमारी तरफ से, मेरी तरफ से या मेरे बच्चों की तरफ से, क्योंकि हम आपको ज्यादा आते जाते देखते हैं बजाय आशु के या उधर बच्चों के। तो इस वजह से वो चीजें शायद ज्यादा फील होती हैं। पर जी क्या करे, अपनी मैं अपनी तरफ से किसी भी चीज में कोई वो नहीं करती कि नहीं भाई रोकना टोकना या कैसे भी, या मैं रोकती हुई। बच्चों का मन है, कई बार तो होता है जब कई बार तो चीजें हर्ट कर जाती हैं, तो कई बार तो लगता है कि नहीं भाई मत जाओ जब लोग ऐसे बोलते, क्योंकि अपने आप को कुछ भी बोलते लेकिन बच्चों को कोई बोलता है तो वो अच्छा नहीं लगता। पर फिर लगता है कि यहाँ पे और है ही कौन, बच्चे हैं तो चले जाते हैं, नहीं तो बस फिर सही। तो खैर जी, चलिए कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे मैंने बेटियों के बना दिए हैं बाल, और आजकल मुझे लग रहा है कि मैं अलग अलग हेयर स्टाइल बनाऊं, तो बेटियों के भी मैं बेटियों के ही बना के देखती हूँ मैं। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब कहीं जाना होता है ना किसी भी उसमें कहीं पे भी, तो मेरे बच्चों के बाल सिंपल से ही होते हैं। तो इस वजह से मैं अब उनके ना बालों के हेयर स्टाइल बना बना के देखती हूँ कि मैंने कहा कौन सा अच्छा लगेगा, मेरा अपना भी टाइम कट जाता है। उसके बाद रही सुनीता देवी की कसर, वो भी आके अपना पूरी करती है, जैसे मैं बच्चों पे अप्लाई करती हूँ वो मेरे ऊपर अप्लाई करती है। और उसकी हमेशा से एक ही शिकायत है कि दीदी आप मेरे से कुछ और बनवाया करो हेयर स्टाइल, आप एक ही के ही पीछे पड़े रहो। मैंने कहा भाई मुझे यही अच्छा लगता है, सिंपल सा भी होता है, तो यही कर दिया कर। तो खैर देखिए यहाँ पे अब ना ये बच्चे मेरे यहाँ पे ये झगड़ा कर रहे हैं, ये इनका झगड़ा चल रहा था जो अभी आप देख रहे थे। इनका झगड़ा किस पे होता है कि मम्मा इसने मेरे पेन से लिखा, इसने मेरे पेन से फालतू लिखा, मुझे अपना पेन इसने इतना नहीं चलाने दिया। कृष्णा का होता है झगड़ा इस बात पे कि उसकी जो ड्राइंग बुक्स हैं जो मैंने मंगवाई हुई हैं उसके लिए कलरिंग वगैरह की, तो इसको ये होता है कि ये जो रूही है हमारी, इसको भी लगता है फिर कि कलर करे उनमें, तो ये उसकी कलरिंग की बुक्स भर देती है। और इसका रूही का गंदा हिसाब इतना है कि अगर आप इसे एक दिन में एक नोटबुक दे दो, कोई बुक दे दो इसे कुछ, ये एक ही दिन में उसे पूरा खत्म करके जब भी सांस लेगी, ये हटने की नहीं इतना। तो फिर वो रोता है कि मम्मा ये मेरी वो खराब करती है। तो बच्चों के साथ टाइम निकल ही जाता है, चल ही जाता है। तो खैर देखिए इसके बाद यहाँ पे ना पीयू के डैडी आ गए थे, तो वो नहा धो के आए थे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे बना रही थी फिर रोटियां। मैंने कहा चलो वो बच्चे भी खा लेंगे साथ के साथ, वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस अब मैं रोटियां बना दूंगी, आटा मैंने बना दिया था, अरहर की दाल मैंने बनाई थी। और पीयू के डैडी को पसंद है, बाकी सब्जी वगैरह कुछ नहीं है घर में। तो जब देखा मैंने कुछ नहीं है, फिर मैंने अरहर की ही दाल बनाई थी। तो यहाँ पे बस मैं रोटियां बना दूंगी फटाफट से, और बच्चे भी खा लेंगे ये भी खा लेंगे। फिर उसके बाद हमें जाना था वोटिंग करने के लिए, और साथ के साथ उधर घर पे भी मैं सोच रही थी, मैंने कहा जाऊंगी क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे हो गया वहाँ पे देखे हुए कि क्या हो रहा क्या नहीं। तो बस फिर यहाँ पे अपना काम करके खाना वगैरह खाया इन्होंने, और मैंने अपनी चाय वगैरह ली दोपहर की। और फिर उसके बाद हम लोग वोट डालने गए, और वोट डालने के बाद फिर हम लोग गए अपने नए घर में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसकी क्लास लगने वाली है, ये देखिए, ये इसे जहाँ फोन दिखा ना बस छुट्टी। और ऐसी मासूम सी बन के बैठेगी जैसे देखो कोने में, वहाँ सारे के सारे अंदर बैठे थे ना, और वहाँ से फोन ला के और यहाँ पे घुस गई देखो। और ऐसे बनेगी, चेहरा ऐसे बनाएगी जैसे, इससे तो बहुत ही साऊ है ये तो, बहुत ही ज्यादा। और अभी मैं हुआ हूँ तैयार। वैसे तो तैयार होकर सुबह ही जा लिया था, शॉप पे थोड़ा काम करके आया हूँ। अब लेने आया हूँ इंदू को, क्योंकि आज यहाँ पे जैसे 5 तारीख है, 5 तारीख को वोट डालनी थी हरियाणा के अंदर। 90 की 90 सीटों पे आज की वोटिंग है, तो हमारे यहाँ भी आज ही है। तो अब वोट डालने जाएंगे हम गवर्नमेंट स्कूल में। और मैं ले आया हूँ पर्ची दोनों की, इंदू की भी पर्ची आ गई है, मेरी पर्ची भी आ गई है, और बच्चों को छोड़ेंगे उधर। उसके बाद हमें जाना है घर के लिए टाइल्स देखते हैं पसंद आती है या नहीं आती हैं, कैसी है, सस्ती है, महंगी है, कितने की पड़ेगी, और क्या कैसे कैसे लगेंगी, घर भी देखना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इंदू को गए हुए। 3-4 दिन हो गए इंदू गए हुए, है ना? ठीक है, तो चलते हैं जाके। थी कब गई थी मैं? तो गांव में घर जाने से पहले ही गई थी मैं। देखे तेरी बराबर क्यों लिया? होना तो है भी नहीं, जितनी तो जितनी तो यार, इस तो सिर तभी ऊपर जाना है। चले, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, वो तो बस अपना छुट्टी। चले। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम पहुंच गए हैं घर पे वोट डालने के बाद। वोट डाल आए हैं मैं भी, इंदु भी और कृष्णा अपनी देखिए, आपने कहाँ डाली वोट? दिखाना, निशान दिखाओ। ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ये भी डाल के आया वोट। और यहाँ पे देखिए ये कल डाला था, नीचे का पक्का किया था फरस इन्होंने। तो ये वाली है बैक साइड। अब इसके बाद इसके ऊपर टैले लगेंगी बस। इतना छोटा तो नहीं लग रहा, मतलब जैसे करके ही लग रहा है, ऊंचा हो जाएगा। हाँ नहीं ठीक है। ठीक लग रहा है।
ठीक है कृष्णा, ठीक है। यहाँ पे टाइल टाइलें लगेगी नीचे बस, और साइडों में देखते हैं क्या होगा। तो उनका वैसे तो ठीक लग रहा है, अभी वैसे नहीं लग रहा, अजीब सा तो नहीं लग रहा था कि जो उधर दीवार बनाई गई रसोई बनाई। ठीक है। सीटेड टाइलें लगने के बाद रखी जाए। और ये होगी रसोई, जो टूट फूट का काम है ये प्लास्टर होने लग रहा है। क्यों अभी इस पर माल नहीं आएगा ऊपर? माल क्या टाइल वो तक खरीद कर डाल दोगे, इतना ऊंचा जगह हो। 2 इंच ऐसा ही नीचे डलेगा वो तो, ऐसा ही नीचे डलेगा। ऊंचा है नीचा अब नीचे लग रहा है। समझ रहा था। देखते हैं, पहले नीचे लगेगा, पहले तो नीचे लगेंगी फिर लगेंगी दीवार पे। तो पहले नीचे लगी फिर दीवार पहले दीवार नीचे आएगा, है पहले नीचे का पत्थर लाएंगे फिर ऊपर का लेके आएंगे, टाइल वगैरह करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कैसा होगा फिर पत्थर लेके बालू भी हुआ। अभी हो जाएगा, बस ये आज देखेंगे ना खड्डा कहाँ है। अपना देना ये उसके बाथरूम के उधर ही हो ना मेरे ख्याल से। गाड़ी थोड़ी होगी, तोड़ेंगे। सारा पत्थर होगा, आप कैसे नहीं है ना। ठीक है, वो पानी कम गिरेगा नीचे। इधर का तो उतना ही है जो पहले था। मतलब वो आगे हो गया ना बाथरूम। हाँ बाथरूम 1.5 फुट आगे हो गया। और ये अलमारी को तो करवा कुछ ऊपर जाऊं तो सरकारी पड़ेगा, हमें रोज बाहर